नमस्कार। आईबीपीएस की वैकेंसी आई है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विस यानी आईबीपीएस की वैकेंसी के बारे में। इसमें जो है वो दो प्रकार के पोस्ट हैं, पीओ और MT12 पोस्ट, और टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 6432 हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं, ये है इसका पूरा का पूरा जो हेडिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिलेशंस और कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा ये बहाल होगा। 2023-24 की वैकेंसी है, CRP PO MT12 की वैकेंसी। टोटल 6432 है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट की कि कौन सा इम्पोर्टेंट डेट है इसमें। तो सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभ हुआ है 2 अगस्त 2022 से, यानी कल से प्रारंभ होगा। आज से, जब मैं ये वीडियो आपको पब्लिश होगा तो आज से ये प्रारंभ हुआ है 2/8/2022 से लेकर के 22/8/2022 तक। ऑनलाइन भुगतान भी आप इसी डेट को कर सकते हैं, यानी 2 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक। और प्री एग्ज़ाम का जो ट्रेनिंग है वो सितंबर-अक्टूबर 2022 में प्रारंभ होगा और एग्ज़ाम सितंबर-अक्टूबर 2022 में ही हो जाएगा। कॉल लेटर जो है वो प्रीलियम एग्ज़ाम का आप अक्टूबर 2022 में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ऑनलाइन जो रिजल्ट प्रकाशित होगा वो नवंबर 2022 में। कॉल लेटर फॉर मेन एग्ज़ाम्स जो है, मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर 2022 में आपको मिल जाएगा। और फिर मेंस एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर जो है वो इंटरव्यू के बाद जो है वो फरवरी 2023 तक रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल 2023 तक जो है वो बहाली पूर्ण हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के अब से, जब अगस्त में ये वैकेंसी निकली है, अप्रैल 2023 तक जो है वो बहाली हो जानी है। इस दौरान आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा, पहले प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। उसके बाद अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कंप्लीट और फिर आपको जो है वो सीट अलॉट हो जाएगा। अब देखते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में। तो ये है अलग अलग बैंकों में किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, वो सारा डिटेल्स स्क्रीन को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं किस बैंक में कितने पोस्ट हैं। और NR लिखने का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, यानी वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया है कि कितने वैकेंसी उस बैंक में उस कैटेगरी में है। तो आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, 6432 वैकेंसी है जो आप टोटल वाला में देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से बैंक में बहाली की प्रक्रिया है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं, इन सारे बैंकों में जो है वो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और या फिर सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी होना चाहिए तिब्बत का, या फिर इन सारे देशों में बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन, इन सारे देशों का होना चाहिए। लेकिन इन सबों के लिए, मतलब भारत को छोड़ करके अन्य जो देशों के रहने वाले हैं उनको एक अलग से जो है वो यहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो, तब जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। 1 अगस्त 2022 को आपकी उम्र होनी चाहिए 20 साल कम से कम और अधिक से अधिक 30 साल। और बाकी जो छूट दी जाती है, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, वो सब छूट दिया जाएगा। PWD को 10 साल, वो सारी छूट इसमें एप्लीकेबल है। और साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/8/92, यानी 2 अगस्त 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों डेट सम्मिलित है। इसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 22 अगस्त 2022 तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते। और ये ग्रेजुएशन आपका 22 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। इसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें, मतलब इसमें जो एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम, उसका जो पैटर्न है वो आपके सामने है। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनल एबिलिटी, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। फिर मेंस एग्जाम में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा सबसे लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग एंड एसे। तो ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। आप इसे देख सकते हैं किसमें से कितना नंबर आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और कितना समय आपको दिया जाए ये भी दिया हुआ है, तो आप जो है वो इसे देख सकते हैं।
कैसे आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसका हर चीज़ का लिंक आपको नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। आपको 2 अगस्त से 22 अगस्त तक अप्लाई कर लेना है। फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए और एक हाथ से लिखा हुआ इस डिक्लेरेशन चाहिए। वो डिक्लेरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी कॉलम में आप 4 रोमन को देखिए, रोमन नंबर 4 में लिखा हुआ है आई। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। हेयर बार डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये डिक्लेरेशन आपको हाथों से लिखना है एक सफ़ेद पेपर पर और उसको अपलोड करना है आपको अपना सिग्नेचर करके, ताकि आप जो है वो जितने भी डेटा यहाँ पर भर रहे हैं वो सारा सही है और ज़रूरत पड़ने पर आप जो है वो उसका डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चीज़ लिखी गई है इसमें, तो आप जो है वो इसे अपना नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखें, कैपिटल लेटर में ना लिखें। और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, फ़ोटो इन सबों को अपलोड करना है और साथ में ये हाथ से लिखे हुए रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो इसको भी आपको अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो 175 रुपया SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए और 850 रुपया अदर जितने भी हैं उन सबों के लिए, यानी जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 850 रुपये इसमें भुगतान करना होगा। और भुगतान का भी डेट वही है 2 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त 2022 तक। फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है तो सबसे पहली बात की फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर से गुना 3.5 सेंटीमीटर और फ़ोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए, हाल फिलहाल का खिंचा हुआ होना चाहिए, कलर पिक्चर होना चाहिए, किसी भी प्रकार से स्टाइलिश पिक्चर नहीं चलेगा। सीधा सीधे आपको कैमरे की तरफ देखना है, किसी भी प्रकार से चश्मा, टोपी इन सबों को आपको नहीं पहनना है। डायमेंशन और इसका जो साइज होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तब जाकर के आप इसे अपलोड कर पाएंगे। तो इस अनुरूप में आप अपना फ़ोटो को बना लें। सिग्नेचर की अगर बात करें तो 140 × 60 पिक्सल इसका साइज होना चाहिए, 10 से 20 KB के बीच में। और ब्लैक इंक वाले पेन से आपको वाइट पेपर पर साइन करना है और फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। इसी प्रकार से हाथ से लिखा हुआ जो आपका थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन जो है वो भी ब्लैक या ब्लू इंक का होना चाहिए वाइट पेपर के ऊपर और JPG फॉर्मेट में आपको 240 × 240 पिक्सल में आपको अपलोड करना है, यानी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसका हाइट वगैरह होना चाहिए और 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी अनुरूप में। और जो एप्लीकेंट है उसको रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना है 800 × 400 पिक्सल में, 50 से 100 KB के बीच में। और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह को आपको स्कैन करना है वो सारा का सारा जो है वो आपको 200 DPI में स्कैन करना है। आप किसी भी कलर प्रिंटर में जाएंगे, वहाँ पर ट्रू कलर को सेट करेंगे और फिर 200 DPI में स्कैन करेंगे। फिर उसको अपना जो भी वो इमेज प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होगा उससे आप उसे रीसाइज़ कर लेंगे जिस साइज़ के अनुसार से यहाँ बोला गया है, और उसी साइज़ के अनुसार से बना करके आप उसे अपलोड कर देंगे, या आप किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े में भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको अब वेबसाइट पर ले जा करके दिखा देता हूँ। ये है IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों नोटिफिकेशन है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, एक काफ़ी ज़्यादा फुल नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। 32 पन्नों का ये नोटिफिकेशन है और ये 1 पन्नों का जो है वो नोटिफिकेशन है। तो इन दोनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप पूरा का पूरा डिटेल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 6432 वैकेंसी है और कई सारे बैंकों के द्वारा घोषणा नहीं की गई है, तो मतलब अच्छी खासे नंबर में ये वैकेंसी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।